Biochemical oxygen demand यानी कि BOD is a measure of how much oxygen is required to break down organic matter in water over a set period of time. BOD is a key indicator of water quality and is often used to assess the effectiveness of wastewater treatment plants. BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, आपने कई बार इस टर्म को सुना है, पढ़ा है, पर आज एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी इस विषय में हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे फ्रॉम द करिकुलम पॉइंट ऑफ व्यू। और बीइंग अ केमिकल इंजीनियर ये हमारा फर्ज भी बनता है, हमारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसको पढ़ें। तो चलो देखते हैं कि बीओडी के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं। डाइल्यूशन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे उसकी डेफिनेशन। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड is the amount of dissolved oxygen, dissolved oxygen, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? क्या कभी आपने सोचा है कि वाटर में कई प्रकार के गैसेस डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं? अगर इमेजिन नहीं किया है या फिर इसके बारे में अगर आपने कुछ सोचा नहीं है तो सोचने लगिए, begin thinking like that way। कई प्रकार के गैसेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, और उन्हीं डिसॉल्व गैसेस में से एक होता है ऑक्सीजन भी, जो कि वाटर के सरफेस से उसके डिसॉल्व होने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन यानी कि वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन, ऐसा उसका मतलब है। दिस टर्म रेफर्स टू the fact that the oxygen is a gas that is dissolved in water bodies. So biochemical oxygen demand, BOD, is the amount of dissolved oxygen required by aerobic microorganisms. I hope you all are aware about the term aerobic. Aerobics in presence of air, and air constituted of nitrogen and oxygen. The two major components of air are nitrogen and oxygen. And every organism, living organism, requires oxygen for its मेटाबॉलिज्म। उसको अगर जीवित रहना है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, तो उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है। तो जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं वो पता है। वो कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, आप पिक्चर में देख रहे हो। वो ब्रेक डाउन करते हैं टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर यानी कि वो मैटर जिनमें कार्बन ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट होता है। आमतौर पर जो भी नेचुरल थिंग है वो सारी ऑर्गेनिक होती है, जिनमें कार्बन मेन कंपोनेंट होता है। दे ऑल आर कार्बन कंपाउंड्स। सो ब्रेक डाउन, दिस aerobic microorganisms break down the organic matter present in water over a specific period. These are the organic matters that are being break down by aerobic microorganisms. The typical period is of 5 days, and the temperature to be maintained is 20 degrees Celsius. How to maintain that temperature? The temperature is maintained with the help of a specific instrument or equipment, and that is called as
BOD incubator. You are able to see in the slide there is a picture, and inside the there is a BOD incubator, and there are a few bottles inside the incubator, and you can see n number of control knobs on the BOD incubator, and one of them must be temperature controller. And for BOD, a particular temperature, a typical temperature is 20 degrees Celsius, and the typical period is 5 days. And the bottles used for this purpose are called as BOD bottles. They have their names specific to the uh, task of determination of BOD. It is a critical measure of the organic pollution level in water, indicating the amount of biodegradable organic material. देखिए, किसी भी वाटर में अगर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल है इन पर्टिकुलर, तो वो हानिकारक है। देखिए, पानी स्वच्छ ही होना चाहिए, उसमें चाहे आप कुछ भी डाल दो, पानी पानी नहीं रहेगा, वो शुद्ध पानी नहीं रहेगा। अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो किसी भी चीज के रूप में हो, वो इम्प्योरिटी ही कहलाएगी वाटर के लिए। फिर चाहे वो वेस्ट वाटर हो या फिर हमारे घर में आने वाला वाटर हो जो कि कंटेमिनेट हो गया हो ऑर्गेनिक मैटर के कारण, तो वो पॉल्यूटेड वाटर ही है। ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये कितना है उसमें, ये अगर जान ले तो हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुछ ट्रीटमेंट के उपाय उस पर लगा के, लेकिन वो उपाय लगाए कितनी मात्रा में, जितना ऑर्गेनिक मैटर है, जितना ऑर्गेनिक मैटर से हुआ पोल्यूशन है, उतना ही हटाने के लिए वो उपाय हमें करना है। इसलिए उसको नापना जरूरी होता है, और यही चीज हर बात के लिए लागू होती है। तो अगर वाटर ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से पोल्यूटेड है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर उसमें कितने हैं वो हम नापेंगे बाय द टर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए, ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको खाने की कोशिश करते हैं, वो कंज्यूम करते हैं उसको, और खाने के बाद तो उसको डाइजेस्ट करना है। तो जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर मान लो कि ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन मिला नहीं, तो वो चाहे कितना भी खा ले उसको पचा नहीं पाएंगे, और अगर पचा नहीं पाएंगे तो वो मर जाएंगे। अगर ऑक्सीजन भरपूर है लेकिन ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो वो खाएंगे क्या? जो खाएंगे नहीं तो पचाएंगे क्या? तो भी मर जाएंगे। तो कहने वाली बात यह है, द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट इफ द ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट इन वाटर, and if the organisms, microorganisms are there who feed on those organic matter, if they are supplied with the oxygen, they will consume both the oxygen and the organic matter, and they will consume oxygen in proportion to the organic matter. जितना ऑर्गेनिक मैटर उनको बचाना है उतना ही ऑक्सीजन वो लेंगे। ऑर्गेनिक मैटर खत्म, बैक्टीरिया खत्म, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म, तो जब तक जहां से वो शुरू होता है, फ्रॉम द डे जीरो, जहां से वो ऑक्सीजन कंज्यूम होने की प्रक्रिया शुरू होती है, वो तब तक वो पांचवें दिन तक शुरू रहती है। तो पांचवें दिन तक जितना भी ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुका है उस पर से अंदाजा लगाया जाता है कि देखिए, अगर पांचवें दिन तक ऑर्गेनिक मैटर वो खा रहे हैं तो उतना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है पांचवें दिन तक। अगर मान लो कि चौथे दिन ही उसमें का खत्म हो गया, तो चौथे दिन तक का ही ऑक्सीजन कंज्यूम होगा। वो डिपेंड करेगा कि कितना उसमें ऑर्गेनिक मैटर है। अगर ऑर्गेनिक मैटर पहले दिन में खत्म हो गया तो उसमें उतना ही ऑक्सीजन कंज्यूम होगा। आने वाले जो भी सब्सिक्वेंट डेज है, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, उसमें कोई ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर इतना है कि वो 2 दिन तक चल सके, 3 दिन तक चल सके, 4 दिन तक चल सके,
तो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होगा। तो ये डिपेंड करता है कि कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंजम्पशन हमें पता चल रहा है तो हम ये बोलेंगे कि इसमें इसकी जो बीओडी है, मतलब इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी ऑक्सीजन कंज्यूम करने की जो क्षमता है वो इतनी है, उतनी है, जिसको हम बीओडी के टर्म में नापेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसका एक विशिष्ट फॉर्मूला होता है, एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है। बीओडीज इज कैलकुलेटेड बाय, दो प्रकार की बीओडीज कैलकुलेट करने की मेथड होती है, सीडेड और अनसीडेड। अनसीडेड बीओडीज जो होती है वो होती है D0 माइनस ds डिवाइडेड बाई P। सीडेड बीओडीज होती है D0 माइनस ds माइनस B0 माइनस B5, ये S नहीं ये 5 एक्चुअली, इंटू F डिवाइडेड बाई P। देखते हैं कि इनमें जो टर्म्स यूज की गई है वो क्या क्या है। D0 जो होता है is the dissolved oxygen DO of the diluted solution after preparation, सॉरी, और उसका यूनिट होता है मिलीग्राम पर लीटर। D5 जो होता है is the DO of the diluted solution after 5-day incubation मिलीग्राम पर लीटर। इंक्यूबेशन मतलब फ्रॉम 0 to 5 तक हम उसको जो इंक्यूबेटर में रखते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में आपको देखा था उसमें, तो वो इंक्यूबेटेड सैंपल होता है। तो इंक्यूबेशन में जितना ऑक्सीजन लग जाता है वो उसके बारे में यहाँ बात की है D5 में। और ये होता है P। P इज द डेसिमल डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर के बारे में क्या आपको पता है? ये बहुत कॉमन टर्म है, आपको पता होनी चाहिए, फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में उसका डेफिनेशन और कुछ इंफॉर्मेशन बोल देता हूँ। देखिए, द डाइल्यूशन फैक्टर in biochemical oxygen demand, that is BOD, is the ratio of the volume of the sample to the volume of the diluted sample. The dilution factor is used in the BOD formula when the sample is diluted to reduce its volume. The formula for calculating BOD using a dilution factor is given in front of you, and in that you have the term dilution factor. I hope you got the definition. देखिए, हमारे पास अगर कोई सैंपल है जिसकी बीओडी हमें डिटरमाइन करनी है, अब उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, तो उसको कंज्यूम करने के लिए बहुत सारी बैक्टीरियाज लगेगी, यानी कि ऑर्गेनिजम्स लगेगी, और बहुत सारा ऑक्सीजन भी लगेगा। ऑक्सीजन तो खैर हमारे पास बहुत सारा अवेलेबल है, हम चाहे जितना भी उसको चाहिए उतना दे सकते हैं उस ऑर्गेनिक मैटर को डिटरमाइन करने के लिए। पर अगर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है तो उसको कंज्यूम करने के लिए उतनी बैक्टीरिया भी लगेगी ना भाई, तो खर्चा तो बढ़ेगा। इसलिए क्या करते हैं कि उस कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल को डाइल्यूट करते हैं। तब उसको जब डाइल्यूट करते हैं तो उसका एक विशिष्ट प्रमाण होता है। मान लो कि अगर 3 टाइम्स डाइल्यूट किया, 4 टाइम्स डाइल्यूट किया, 5 टाइम्स डाइल्यूट किया, 6 टाइम डाइल्यूट किया, अगर पहला सैंपल अगर 100 ml है तो उसको हमने डाइल्यूट कर दिया, 5 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसमें 400 ml डाइल्यूशन वाटर हमने डाल दिया। तो अभी सैंपल की मात्रा हो गई 500 ml, उसमें से कुछ थोड़ा सा सैंपल हमें लेना होता है बीओडी डिटरमाइन करने के लिए। अब उसका जो डाइल्यूशन रेशियो है वो तो हमें पता होता है। अब 500 सैंपल है, उसमें से केवल हमने 10 ml निकाल लिए, केवल 10 ml अगर हमने निकाल लिए तो उस 10 ml का जो डाइल्यूशन फैक्टर होता है वो फॉर्मूले में यूज किया जाता है। ठीक है, और वो डाइल्यूशन फैक्टर होता क्या है? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। मतलब पहले
100 थी और उसके बाद में उसको हमने 500 बना दी, तो 100 डिवाइडेड बाय 500 ये होता है डाइल्यूशन फैक्टर। और इसी डाइल्यूशन फैक्टर से हम डिवाइड करते हैं कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन को, तो वो देता है हमें डायरेक्ट वैल्यू ऑफ BOD, दैट इज D0 minus D5 divided by P. D0 means the quantity of dissolved oxygen present at day 0, and D5 means the quantity of dissolved oxygen present in the sample at the end of the day 5, and P is the dilution factor. सीडेड BODs में B0 minus B5 और F ये टर्म जुड़ जाती है। इसमें से B0 जो होती है वो DO of diluted seed sample after preparation, और उसमें B5 जो होता है वो DO of diluted seed sample after 5-day incubation in milligram per liter. F is the ratio of seed volume in dilution solution to seed volume in BOD test on seed. सीडिंग प्रोसीजर के बारे में हम किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए सीडिंग यानी कि शुरुआत करने में मदद करना। मान लो कि अगर आपके पास एक सैंपल है, एक वेस्ट वाटर सैंपल है, उसमें कई तरह का ऑर्गेनिक मैटर है, पर उसमें अगर ऑर्गेनिजम्स ही नहीं है, उसमें अगर इनफ ऑर्गेनिजम्स ही नहीं है, तो उनके कंजम्पशन की बात आएगी नहीं, या फिर अगर आएगी तो वो पूरी नहीं हो पाएगी कंजम्पशन सैंपल में। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि उसमें ऑर्गेनिजम्स ही नहीं है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जितने ऑर्गेनिजम्स है वो सक्षम ही नहीं है ऑर्गेनिक मैटर को पाने के लिए, तो फिर शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें डाले जाते हैं, मतलब डाइल्यूशन वाटर में उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को छोड़ा जाता है और फिर उस डाइल्यूशन वाटर से सैंपल को डाइल्यूट करते हैं, जिससे हमें P की वैल्यू मिलती है, यानी कि डाइल्यूशन फैक्टर मिलता है। मतलब डाइल्यूशन वाटर जो बनता है वो उसमें अगर हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल दें, अतिरिक्त माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शुरुआत करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, वो प्रोसेस सीडिंग की कही जाती है। उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे किसी अन्य लेक्चर में। अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखिए कि सीडेड और अनसीडेड BOD का फॉर्मूला ये होता है और उसके पर्टिकुलर्स ये सब है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दूसरी एक टर्म होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसकी डेफिनेशन में हम देखेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज organic and inorganic compounds in water. It reflects the degree of chemical pollution and is a key indicator of the presence of pollutants that are resistant to biological degradation. देखिए अब कई सारे ऑर्गेनिक मैटर ऐसे होते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं, उसको कंज्यूम कर सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको वो खा नहीं सकते, वो उनके खाने के बाहर है, स्कोप के बाहर है, खाने के स्कोप के, पर उससे भी तो पोल्यूशन हो रहा है ना, फिर उसका भी अकाउंट लेना बहुत जरूरी है। तो वो अकाउंट में कब आएंगे? जब उनका भी डिग्रेडेशन होगा, और उनके डिग्रेडेशन के लिए ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, और जिस कंजम्पशन से हमें पता चलेगा इसमें वो ऑर्गेनिक मैटर कितने हैं जो इसको वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। तो COD एक ऐसी तकनीक है, ऐसा टेक्निक है, दिस इज सच टेक्निक दैट कैन comprehensively determine the organic and inorganic matter in the form of pollutants present in water. इनऑर्गेनिक मैटर तो खैर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा ही नहीं सकते, अगर वो खा नहीं सकते तो उसके लिए कंजम्पशन भी नहीं होगा उसके डिग्रेडेशन के लिए, पर अगर वो वाटर में प्रेजेंट है तो उसको पता तो लगाना चाहिए, उसका क्वांटिफिकेशन तो होना चाहिए, तो वो क्वांटिफिकेशन करने के लिए फिर COD की मदद होती है। और इंपॉर्टेंस में भी शायद वही दिया होगा, कॉम्प्रिहेंसिव पोल्यूशन इंडिकेटर, दैट्स करेक्ट, मैंने अभी भी कही ये बात।
COD accounts for all organic pollutants, including those that are not biodegradable. जो biodegradable नहीं है, organisms नहीं खा सकते, उनको डिग्रेड करने का काम केमिकल्स करते हैं, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो करते हैं, मेकिंग इट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव इंडिकेटर देन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी. और इसलिए बीओडी और सीओडी की अगर तुलना की जाए तो सीओडी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं. इंडस्ट्रियल और कभी कभी तो कॉम्बिनेशन में ही यूज़ करते हैं, कभी कभी क्या कॉम्बिनेशन में ही यूज़ करते हैं, वो तो ऑप्टिमाइज होता है. अगर अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करके सस्ता पड़ रहा है ट्रीटमेंट इन कपलिंग विद सीओडी, तो उसके लिए भी ज़रूरी होता है बीओडी सीओडी दोनों, है ना. Industrial wastewater monitoring. COD is particularly used for monitoring industrial effluents, which may contain complex chemicals that are not easily broken down by microorganisms. हर पॉइंट में यही कहा गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे केमिकल्स नहीं खा सकते और सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स नहीं खा सकते, कुछ तो छोड़ देते, और इनऑर्गेनिक तो खा ही नहीं पाते, वो उनका खाद्य ही नहीं होता. जिनमें कार्बन कंपाउंड नहीं है वो खा ही नहीं सकते. Treatment process design. COD values help in designing and optimizing water treatment process. Of course, ये सारे पैरामीटर्स चेक करने की जरूरत इसलिए ही होती है कि उस उन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए उस वाटर के पोल्यूशन को कम करने की जो तकनीक है वो डेवलप कर सके, प्रोसेस डेवलप कर सके, उतना सेटअप लगा सके, है ना. To ensure the effective removal of pollutants. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर को हाईलाइट किया है वो इसलिए क्योंकि बीओडी में केवल ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड होता है, बायोडिग्रेडेबल है, इनऑर्गेनिक नहीं होता है. टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स डिटेक्टेड बाय सीओडी. सीओडी किस प्रकार के पोल्यूटेंट्स को डिटेक्ट करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें होता है ऑयल्स, फैट्स, फिनॉल्स एंड सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल्स. और फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है सल्फाइड्स, क्लोराइड्स एंड सर्टेन मेटलाइंस. मेजरमेंट ऑफ सीओडी कैसे की जाती है? केमिकल ऑक्सीडेंट यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए. बीओडी में नेचुरल ऑक्सीजन एयर में जो प्रेजेंट है वही यूज होता है, जो कि डिजोल्व होता है वाटर में. और जो केमिकल ऑक्सीडेंट पर्टिकुलरली यूज किया जाता है सीओडी मेजर करने के लिए वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इजीली अवेलेबल है मार्केट में. इसके लिए टाइट्रेशन का एक सेटअप भी लगता है. जैसे बीओडी डिटरमाइन करने के लिए बीओडी इंक्यूबेटर लगता है, वैसे सीओडी डिटरमाइन करने के लिए टाइट्रेशन का सेटअप लगता है, और जिसमें अमोनियम फेरस अमोनियम सल्फेट का यूज होता है एज अ टाइट्रेंट, जिसको ब्यूरेट में भरा जाता है. इसकी एक प्रोसीजर होती है, डिटेल में प्रोसीजर हमने दी है, स्टूडेंट आप पढ़ लीजिए. इसको अगर कोई दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं आप, या फिर फेस टू फेस जब भी हम मिलते हैं तब पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं. ये वो सेटअप होता है. यहाँ पर ये राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, ये सॉरी ये राउंड बॉटम फ्लास्क, ये कंडेंसर जो कि रिफ्लक्स कंडेंसर होता है. ये बस ये दो चीज़ें जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है इसमें. और ये हीटिंग मैंटल है और ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है विद स्टरिंग. इसमें एक मैग्नेटिक स्टर होता है, ये दिखाया गया है अलग से. ये दो चार कंपोनेंट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को डिटरमाइन करने के लिए.
ये फॉर्मूला है COD डिटरमाइन करने के लिए. The following formula is used to calculate COD. इसमें 8000 multiplied by in bracket B minus S into M divided by sample volume. Particulars दिए. B is the volume of FAS ferrous ammonium sulfate used in the blank sample. Blank sample के बारे में आप सभी को पता है, पिछले सेमेस्टर में मैंने आपको पढ़ाया था टाइट्रेशन जब हमने पढ़े थे. अगर मैंने नहीं पढ़ाया होगा तो किसी और फैकल्टी ने पढ़ाया होगा, क्योंकि आपके करिकुलम में है. फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक कई कोर्सेज में ये चीज़ है टाइट्रेशन की, जिसमें ब्लैंक सैंपल का टाइट्रेशन भी आता है. तो यहाँ पर उसको पढ़ाने की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ फिलहाल. अगर किन्हीं बच्चों को अगर इसके बारे में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई समस्या है, तो वो मुझे पूछ सकते हैं, तब हम उन्हें पढ़ाएंगे इसके बारे में. S is the volume of FAS ferrous ammonium sulfate in the original sample, and N is the normality of FAS. FAS मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट, उसकी एक नॉर्मेलिटी होती है. नॉर्मली 0.1 नॉर्मल यूज किया जाता है. इट डिपेंड ऑन द concentration of the sample. If millimeters are used consistently for volume measurements, the result of the COD calculation is given in milligram per liter. Milligram per liter, that is ppm. Both BOD and CODs are expressed in terms of milligram per liter, which is also known as parts per million, that is ppm.